अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशरत सलमान है। आज फिर आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी को लेकर आई हूँ। आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि दुनिया के अंदर लोग बहुत छोटी छोटी उम्रों के अंदर भी सक्सेस हासिल करते हैं अपनी मेहनत के बल पर। और आज जो मेरे साथ मौजूद हैं वो उन्होंने 0 से 6 डिजिट अर्निंग तक वो कैसे पहुंची, उन्होंने ये जर्नी अपनी ये सफ़र किस तरीके से निकाला। आज हमें उनसे बातचीत करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इससे हमारे भी आगे के रास्ते आसान होंगे। हमें भी एक एक रास्ता मिलेगा कि जिस पर चलकर भी हम भी इन्हीं की तरह सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो यकीनन आप सभी जानते होंगे, जो हमारे पुराने साथी यहाँ मौजूद हैं और जो नए लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपका तारुफ करा दूं, ये डॉक्टर आयशा नसीर हैं, जिनको ज्वाइन किए हुए अभी अभी इस बिजनेस को कुछ महीने ही हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये 6 डिजिट अर्निंग जो है वो अर्न कर रही हैं। तो आज हम इन्हीं की ज़बानी पूछेंगे इनकी कामयाबी का राज, कि इन्होंने ये सक्सेस किस तरह से हासिल की, उसके पीछे क्या राज थे। मैं इनसे कुछ छोटे छोटे सवाल करूंगी और उसके जवाब ये मुझे तफसील से देंगी, ताकि हम एक क्लियर पिक्चर जो है वो देख सके और इनकी कामयाबी का राज जान सके। तो अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम इशरत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आपको। जी आपको भी बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। जितने लोग देख रहे हैं, आप जब ये पॉडकास्ट देखेंगे तो आई थिंक सो ईद का आखिरी दिन होगा या ईद गुजर चुकी होगी। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। सही। तो आयशा, सबसे पहले तो मुझे आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, आपकी क्या हिस्ट्री है, अपनी ज़ात के बारे में अपनी थोड़ा सा मुझे जो है वो अपनी जो है वो अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपने क्या किया, कैसे किया, कहाँ कैसे आप यहाँ तक पहुँची, किस तरीके से आपने यहाँ तक का सफ़र तय किया। जी थैंक यू सो मच इशरत। मैं अपने आप को बड़ा लकी समझती हूँ कि मुझसे कोई शख्स ये पूछ रहा है कि आप जिंदगी में कितना कुछ अचीव कर चुकी हैं, आपका सफर कैसा रहा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो माशाल्लाह से काफी एज के हो जाते हैं, लेकिन ना उम्मीदी बहुत ज्यादा पाई जाती है आजकल हमारी जनरेशन के अंदर, खास करके जो आजकल के बच्चे हैं। मेरी कोई इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स नहीं है अभी तक जिंदगी में। अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे कि मैं और ज्यादा अचीव करूं। बट मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया था 2020 में आर्मी मेडिकल कॉलेज से, और उसके बाद मैंने अपनी हाउस जॉब की। हाउस जॉब के बाद मैंने अपना एफसीपीएस पार्ट 1 दिया। अब मैं अपनी स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ जनरल मेडिसिन में, और उसके साथ साथ मैं एक बिजनेस भी कर रही हूँ। और मेरे लिए ये बिल्कुल नई चीज थी अपनी कंफर्ट जोन से निकलना। लेकिन जब तक आप अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, आप बाहर की दुनिया को नहीं देख सकते कि दुनिया कितनी बड़ी है और आप इसके अंदर कितना कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए चीज जरूरी है कि आप अपने दरवाजे को खोलें और बाहर देखें, वरना आप सिर्फ अपने कमरे में बंद रहेंगे और आपकी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। तो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगी कि इस बिजनेस को मैंने कैसे स्टार्ट किया, और इशरत जो है वो माशाल्लाह से मुझसे ये सवाल पूछेंगी, जिससे आप लोग भी आगे जान पाएंगे कि मैंने क्या क्या कुछ अचीव किया, कैसे अचीव किया, ताकि आप लोगों को मजीद आपकी बिल्कुल, नॉलेज। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आखिर आपने जॉब के साथ साथ, चूंकि आप बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं, तो आपको बिजनेस करने का ख्याल क्यों आया और आपने फॉरएवर को ही क्यों मुंतखब किया बिजनेस करने के लिए? जी इशरत, मुझे बिजनेस करने का इसलिए ख्याल आया क्योंकि एक तो ज़रूरत थी। अपनी ज़रूरत को जब तक आप नहीं समझेंगे और आप ये सोचते रहेंगे कि कुछ और लोग आकर आपकी ज़रूरत को पूरा कर देंगे या वो आप लोगों आपका सहारा बन जाएंगे, तो बहुत दफ़ा हम जो लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़रूरत को खुद समझें और अपने लिए खुद खड़े हों। तो जब मैंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया, हाउस जॉब की, तो पाकिस्तान के अंदर ये अफसोस के साथ ये चीज़ कहनी पड़ती है कि हमारी तरफ जो लोग काम करते हैं उन्हें इतना मुआवजा नहीं दिया जाता जितने वो घंटे अपने काम के लिए लगा रहे हैं। तो मेरे साथ भी कुछ इस तरह था। जो डॉक्टर्स इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि डॉक्टर्स की इस टाइम पर क्या सूरत हाल चल रही है। इसी तरह टीचर्स की क्या सूरत हाल चल रही है कि एमए किया हुआ है, डबल एमए किया हुआ है, एमएससी की हुई है, बट उन्हें जो उनके काम का मुआवजा दिया जाता है वो सिर्फ चंद हजार होता है। चंद हजार में भी अगर मैं आपको बताऊं तो 20 से 30 हजार रुपए दिए जाते हैं। और आजकल जो हमारा इन्फ्लेशन का दौर चल रहा है उसमें 20-30 हजार के साथ आपका गुजारा नहीं हो सकता। इसी तरह मेरी भी कुछ इस तरह का सिनेरियो था।
और मुझे ये चीज बताते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती, क्योंकि यही रियलिटी है कि जब मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट की तो मेरा हॉस्पिटल मुझे कुछ पे नहीं कर रहा था, मैं अपनी ट्रेनिंग अभी कर रही हूँ, अभी तक मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं बनी। तो मैंने बहुत सारी चीजों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, ना कि मैं अपने लोग क्या करते हैं अपने दुखड़े रोते रहते हैं, लेकिन वो उस चीज का हल निकालने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हल निकालने के लिए आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। मैंने अपनी रिसर्च करना स्टार्ट की तो मेरे सामने बहुत सारी चीजें आई, जिसमें फ्रीलांसिंग की ऑप्शन थी, अमेज़न था, इसके अलावा ईबे था। मैंने ज्यादा बेहतर समझा कि मैं कोई बिजनेस करूं जहां पर अगर मैं कुछ देर के लिए उस काम को नहीं भी कर पा रही अपने वर्किंग आवर्स की वजह से, तो मेरे नीचे अगर कुछ अच्छे लोग आ जाते हैं, मेरी एक अच्छी टीम बन जाती है, वो काम कर रही है, तो वहां से मैं पैसे कमा रही हूँ। ये सिर्फ बिजनेस में होता है कि लोग अपनी दुकान खोल लेते हैं, लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनके वर्कर्स अगर उस दुकान के अंदर काम कर रहे हैं, वो अगर उस शहर से दूर भी है तो वो फिर भी कमा रहे होते हैं। हालांकि अगर नौकरी की बात की जाए तो नौकरी में आपको महीने के आखिर में एक खास रकम दी जाती है, और अगर आप छुट्टियां लें, ज्यादा छुट्टी करें, तो आपकी तनख्वाह में से वो पैसे भी काट लिए जाते हैं। तो इस वजह से रिसर्च करने के बाद, बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स को देखने के बाद मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को चूज किया। क्योंकि अगर मैं अमेज़न की बात करूं, जो लोग मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, अगर वो अमेज़न के बारे में जानते हो, तो अमेज़न के साथ अपना अकाउंट बनाने के लिए भी अमेज़न आपसे $40 to $45 लेता है। अगर आपने अपना बिजनेस अमेज़न के साथ स्टार्ट करना है, तो अमेज़न की कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, वो आपसे ये कहता है कि इतनी अमाउंट में आपने हमारे पास अपना सामान रखवाना है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 6 से 8 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। आपका सामान इतनी देर में बिकना चाहिए। अब मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी, तो मैंने रिसर्च करने के बाद फॉरएवर लिविंग के बिजनेस को चूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं 80-90 हजार रुपए के साथ अपना कारोबार स्टार्ट कर सकती हूँ, 170 कंट्रीज में स्टार्ट कर सकती हूँ। जिंदगी में सिर्फ एक बार पैसे लगाने, बार बार नहीं लगाने। इस तरह के दुनिया के हर कारोबार में आप बार बार पैसे लगाते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं। तो अगर आपने जिंदगी में करोड़ रुपए कमाने हैं, तो आप अगर 10,000 रुपए लगाने की भी हिम्मत नहीं रखते, तो फिर आकर ये ना कहें कि हम अपनी जिंदगी में करोड़पति बनना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया का 90% पैसा जो है वो बिजनेस करने वाले लोग कमा रहे हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि पैसा लगाते हैं और पैसे से पैसा बनाते हैं। लेकिन इसमें ये चीज भी जरूरी आ जाती है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह पर करें, और उसके लिए रिसर्च जरूरी है। फिर मैंने एक सही टीम को ढूंढा, मुझे पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब मिला, और मैंने इसके साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे इस चीज की फिक्र नहीं है कि मेरा हॉस्पिटल मुझे पे नहीं करता या मुझे कहीं से पैसे नहीं आ रहे। मैं इस बिजनेस से इतना कमा पा रही हूँ कि मैं अपने आप को देख सकती हूँ और अपने एक्सपेंसेस को चला सकती हूँ। अच्छा आयशा, ये बताइए कि फॉरएवर बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत सारे जो है वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज इस काम को कर रही हैं, लोगों को ज्वाइन कराती हैं, बिजनेस कराती हैं, लेकिन आपने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ही क्यों मुंतखब किया? ऐसी क्या खास बात थी कि जो आपने सबको छोड़कर इनको मुंतखब किया? जी, आपका बड़ा एक अहम क्वेश्चन है। बेसिकली जब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करने वाली थी, मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि इंसान जब तक अपनी गलती नहीं मानता तो वो अपने आप को सुधारता नहीं है। जिस तरह की हमारी अवाम सियासतदानों पे कसूर डाल देती है, सियासतदान अवाम पे डाल देते हैं, और हमारा मुल्क पिछले 75 ईयर से वहां पर ही बैठा हुआ है जहां पर वो इतने साल पहले था, बल्कि मजीद नीचे चला गया। जब मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने वाली थी, मैंने अपनी रिसर्च नहीं की थी। मुझसे एक स्पेसिफिक टीम वाले लोगों ने राब्ता किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप 95,000 रुपीज आप हमारे इस अकाउंट में भेज दें। मुझे एकदम से शक हुआ कि अगर मैंने इतनी रकम भेजनी है तो मुझे कहीं से कंफर्म करना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी, ऐसी कोई वेबसाइट होगी जहां से जाके मैं चीजें देख सकूं। उन्होंने मुझे कुछ ऐसा नहीं बताया था। 2 घंटे के अंदर मैं अपनी अमाउंट भेजने वाली थी और मेरे सामने एकदम से एक वीडियो आ जाती है अरसलान अहमद राना की, जो कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के वन ऑफ द लीडर्स में से, और साइमा अरशद, आप जाके इनका यूट्यूब चैनल भी चेक कर सकते हैं। और इनकी वीडियो देखने के बाद एकदम से मेरा माइंड क्लिक किया और मुझे समझ आई कि मैं करने क्या जा रही हूँ। मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की। जब मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की तो मुझे सही लोग मिल गए, क्योंकि मुझे सही चीज पता चल गई। जब मुझे सही चीज पता चल गई तो मैं सही और गलत में फर्क भी कर सकती थी। तो लोगों के साथ जब स्कैम होता है तो उसमें बहुत बड़ा कसूर उनका अपना होता है, क्योंकि वो रिसर्च नहीं करते। वो कहते हैं कि बनी बनाई देख हमें मिल जाए या हमें प्लेट में रखा हुआ सब कुछ मिल जाए। तो उसके बाद मैंने पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब को ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि जहां पर मुझसे 95,000 रुपीज मांगे जा रहे थे, वहीं पर मैंने 73,000 रुपीज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया।
اپنے پروڈکٹس ویب سائٹ سے خود خریدے, اپنے بینک کارڈ کو استعمال. جو ٹیم مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو آپ کے پروڈکٹس 3 سے 4 مہینے کے بعد ملیں گے, وہی پروڈکٹس مجھے 14 دن کے اندر میرے گھر پہ رسیو ہو گئے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی, بلکہ پاکستان کیا دنیا کی سب سے بہترین ٹیم ہے اگر آپ فار ایور لیونگ کے ساتھ اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ انسان پیسہ تو کما لیتا ہے لیکن ایک ضمیر ہوتا ہے. اگر آپ 10 لاکھ روپے کما لیتے ہیں لیکن اس میں آپ نے 10 لوگوں کے ساتھ دھوکا کیا ہے, تو آپ دنیا میں تو بہت کچھ کما لیں گے لیکن ایک دن آپ نے مرنا ہے اور قبر میں بھی جانا ہے. تو اس چیز کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے کہ جو آپ کما رہے ہیں وہ کیا حلال انکم ہے یا نہیں. اور پاکستان انٹرپرینور ہب کا تو موٹو یہی ہے کہ یہاں پر آپ کو آنےسٹی, حلال انکم, کہ دیانتداری کے ساتھ آپ یہاں پر اپنی حلال انکم آن کرتے ہیں. زبردست. اچھا عائشہ, اب میں وہ تفصیلی سوال کا, میں اپنے جواب کا تفصیلی جواب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ 0 سے 6 ڈیجٹ تک کا سفر کس طرح سے آپ نے مکمل کیا اور کیسے یہ ممکن ہو سکا, اور کتنے ٹائم میں آپ نے اس کو پاسبل بنا لیا اپنے لیے کہ آپ نے 0 ارننگ سے 6 ڈیجٹ 7 ڈیجٹ ارننگ تک آپ ماشاءاللہ پہنچ گئی اور آج آپ ماشاءاللہ سپروائزر بن چکی ہیں. جی الحمدللہ, اللہ پاک کا بہت زیادہ کرم ہے. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ کتنا کمیونیکیٹ کرتے ہو, آپ اپنے پر کتنا زیادہ یقین کرتے ہو. مشکلات ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں, کوئی چیز بھی آسان نہیں ہے. آپ کے اپنے گھر والے جو ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اور ایون کہ ہمارے جو انبیاء کرام ہیں, لائک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں کہ جب انہوں نے, ان کے پاس جب دین کی دعوت آئی تھی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے فادر کو دی تھی, ان کے فادر نے انکار کر دیا تھا. تو آپ کے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ آپ کے سب سے زیادہ کلوزسٹ ہوتے ہیں, آپ سب سے پہلے انہی کے پاس جاتے ہو ہیلپ لینے کے لیے, لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ہیلپ نہیں کرتے یا وہ انکار کر دیتے ہیں. تو مجھے بھی جب میرے گھر والوں نے انکار کیا, میری اپنی بہنوں نے مجھے کہہ دیا کہ ہم تمہاری ہیلپ نہیں کر سکتے, لیکن میں نے اس چیز کو یہ نہیں مان لیا کہ اگر یہ میری زندگی کا فیصلہ کریں کہ تم یہ نہیں کر سکتی تو میں کیا واقعی اس چیز کو نہیں کر سکتی. میں نے اپنے خود ریسورسز ڈھونڈنا سٹارٹ کیا. جب اگر آپ رستہ ڈھونڈنے پر آؤ تو آپ رستہ ڈھونڈ سکتے ہو, لیکن اگر آپ پہلے یہ سوچ لو کہ میں اس چیز کو نہیں کر سکتا تو پھر آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. میرا اس وقت ایک ٹیسٹ ہونے والا تھا, میں اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں. آئلٹس کا ایک ٹیسٹ تھا جو کہ انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے UK جانا ہے, کینیڈا جانا ہے, آسٹریلیا جانا ہے, اور 43,000 روپیز کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. میں نے اپنا وہ ٹیسٹ پوسٹ پون کیا, اس کے پیسے تھے میرے پاس اور کچھ پیسے میں نے اپنے کچھ دوستوں سے مانگے. اور جب آپ مشکل وقت میں ہوتے ہو تو آپ کو پہچان ہوتی ہے کہ آپ کا سکا کون ہے اور آپ کا پرایا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ رستہ بنانا تھا, میں نے وہاں سے اپنا ذریعہ اپنا پیدا کیا, اپنے پیسے جمع کیے, اپنا 2cc میں نے کیا. اور میں یہ نہیں کہتی کہ کوئی چیز بھی آسان ہوتی ہے, ہر چیز مشکل ہوتی ہے, لیکن آپ سفر کے اندر جتنا کچھ سیکھتے ہو, اگر آج میں آپ لوگوں کے سامنے بول پا رہی ہوں تو یہ اس کے پیچھے میری ایک لرننگ ہے. میں اس پروسیس سے گزری ہوں, اور اس پروسیس سے گزرنے کے بعد آج میں ایسی بنی ہوں. سو مجھے اس پروسیس کے اندر 6 سے 7 مہینے لگے 6 فگر ارننگ کرنے میں. اس کے ساتھ ساتھ صرف 6 فگر ارننگ ضرور نہیں ہوتی, پیسے آپ بہت جگہ پہ کما لیتے ہو, لیکن آپ کی سیلف گرومنگ, بولنے کا طریقہ, لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ, کانفیڈنس, یہ بہت کم جگہوں پر آپ کو ملتا ہے. اور بہت کم جگہوں پر آپ کو ایسا ملتا ہے کہ آپ کی ہمت بنے جو کہ آپ کو نیچے سے اٹھائیں, ورنہ دنیا میں 1000 لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جو کہ صرف آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے, جو کہ آپ کو سب سے پہلے یہ بتائیں گے کہ تم یہ نہیں کر سکتی. اور آج میں اگر یہاں تک پہنچی ہوں تو میری اپنی سسٹرز جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی, ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتی, آج میری وہی سسٹرز مجھ سے آ کے یہ کہتی ہیں کہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ اس کاروبار کو سٹارٹ کرنا ہے. تو ہر چیز آپ سے شروع ہوتی ہے اور آپ پہ ہی ختم ہوتی ہے. اگر آپ پہلے سے یہ چیز مان لیں گے کہ میں یہ چیز نہیں کر سکتا, تو اگر آپ کے منہ میں کوئی نوالا بھی رکھ دے گا آپ اس کو بھی چبا نہیں سکیں. بالکل بالکل صحیح بات کہی عائشہ آپ نے, کہ واقعی میں ہمت اور محنت کرنے سے اور رسک لینے سے اور اللہ پہ یقین رکھ کر ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. محنت ہمیں درکار ہے, کنسسٹینسی ہمیں درکار ہے, ہمیں تھوڑا پیشنس درکار ہے, وقت لگتا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی محنت ضرور رنگ لے کر آتی ہے, جو ہم آپ کی صورت میں آج ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. مجھے یہ بتائیں اگلے 5 سالوں میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہیں؟ 5 سالوں میں انسان نے سوچا تو بہت کچھ ہوتا ہے, میں بھی سوچتی ہوں, بٹ
अल्लाह ताला ने अगर जिंदगी रखी और इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसी सिलसिला चलाई रखा, तो इंशाल्लाह मैं भी ये चीज़ हमेशा अपनी सोचती हूँ कि मैं इस कंपनी के अंदर बहुत आगे तक जाऊँ। अल्लाह ताला मुझे मैनेजर बनाए, मेरी टीम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, मैं भी चाहती हूँ कि वो भी मुझसे ज़्यादा अच्छा काम करें, मुझसे ज़्यादा ग्रो करें, क्योंकि अगर वो मुझसे ज़्यादा ग्रो करेंगे तो वो भी मेरी जीत है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इतना अच्छा बिज़नेस है कि यहाँ पर आप एक चेन की तरह जुड़े हो, यानी कि आप एक साथ मिलकर काम करते हो और वही टीम वर्क जो है ना, वही आपके काम को मजीद ग्रो करता है। हालांकि अगर आप बाकी जगहों पे देखा जाए तो वहां पे हर इंसान अपने काम का खुद जिम्मेदार होता है, बल्कि लोग जो हैं वो ज्यादातर आपको फंसा देते हैं और अपने काम आप पे डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप साथ मिलके काम करते हो। और मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं बिजनेस करूंगी, बट आप जब एक काम करते हो फिर ही आपको पता चलता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। तो मैं अभी जब सोचती हूँ अपने आप को तो बड़ी हैरान हो जाती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में क्या एक बिजनेस सेट कर सकती थी, क्या मैं एक टीम को लेकर कर सकती थी। लेकिन हर इंसान सब कुछ कर सकता है, क्योंकि हम अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक हैं। जब अल्लाह ताला ने हमें ये कह दिया है कि तुम मेरी सबसे अच्छी मखलूक हो, बेहतरीन मखलूक, इवन की जो फरिश्ते हैं उन्होंने भी हमारे सामने सजदा किया एहतरामन, तो हम इंसान सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, आपको अपने साथ सिंसियर होना और आपको अपने साथ वादा करना है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। चैलेंजेस आएंगे, आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स आपको मना करेंगे, लेकिन उसको आपने अपनी जिंदगी का नोट नहीं मान लेना। आपने अपने आप को ये कहना है कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, और जब आप करोगे तो पूरी दुनिया देखेगी और फिर लोगों को, लेकिन आपने लोगों के सामने अपने आप को प्रूव करने के लिए चीज नहीं करनी, सबसे पहले आप खुद को अपने सामने प्रूव करें, तो इंशाल्लाह आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। अच्छा आयशा, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बातें करके, मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। अब वो लोग जो इस बिजनेस को नया नया ज्वाइन करते हैं, जो अभी अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं, कुछ लोग स्लो मोड से इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, उनको उनको क्या ऐसा करना चाहिए कि वो बहुत जल्दी सुपरवाइजर के लेवल तक पहुंच सकें और आगे अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें? उनके लिए आप कोई टिप्स और ट्रिक्स देना पसंद करेंगी? जी जी, देखिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है ना, ये बेसिकली हर इंसान के लिए बिजनेस है। ये चीज जरूरी नहीं है कि अगर हम दुनियावी में देखा जाए, सो नॉर्मल अगर हम दुनिया में देखें तो जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है उन्हीं लोगों की बात मानी जाती है। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हर इंसान का बिजनेस है। इसके अंदर कोई रंग, नस्ल, जेंडर, इस तरह की कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, पैसे की नहीं है। आप इस बिजनेस को 200 दिरहम के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 15 से 16,000 के साथ भी, और 1 लाख रुपए के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन जरूरी ये चीज है कि जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने करना क्या है, आपने पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। लोग मेरे पास आते हैं डिफरेंट टीम से, एक एक साल से वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि हमने यहाँ पर करना क्या है, क्योंकि उनको बताया ही नहीं जाता। और जिन लोगों के साथ वो काम कर रहे हैं वो भी उनको नहीं बताते, सिर्फ एक हाइप क्रिएट की होती है, एक पानी का बुलबुला होता है। जब आपके बिजनेस में इतनी जान है तो आप एक्ट्रेस, इन्फ्लुएंसर्स और हाइप का सहारा क्यों ले रहे हो? अगर आप, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके अंदर या आपको कोई ऐसी बात नहीं है आपके पास कहने के लिए जिसकी वजह से फिर आप झूठ का सहारा लेते हो। तो अगर आपको ये चीज पता है कि आपने पहले क्या करना है, किस चीज को करना जरूरी है, तो आप अपना स्लो मोड के साथ 2 महीने में भी इस कंपनी को ज्वाइन इजीली कर सकते हो। तो सही टीम को ज्वाइन करें, सही लोगों को ज्वाइन करें जो कि आपके साथ सच बोलेंगे, क्योंकि जो बंदा आपके साथ शुरू से झूठ बोलेगा वो बाद में भी आपके साथ झूठ बोलेगा और आपको सिर्फ इस्तेमाल करेगा। और आप ये सोचते रहेंगे कि यार ये मेरे साथ हो क्या गया है, कंपनी स्कैम है। कंपनी स्कैम नहीं है, लोग स्कैम करते हैं। और पाकिस्तान में ये कंपनी वैसे भी अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, पाकिस्तान में ये कंपनी आई ही नहीं है, तो लोगों के साथ स्कैम कैसे कर सकते हैं। सही। तो जो लोग अब असिस्टेंट सुपरवाइजर बन रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी कि वो किस तरीके से जो है वो अपने इस सफर को जो है वो सक्सेसफुल बना सकते हैं? जी जी, सक्सेसफुल मैंने आपको बताया कि एक तो उनको सही टीम की जरूरत है, सही गाइडेंस की जरूरत है। जितने ज्यादा वो क्लियर होंगे उतना ज्यादा वो अच्छा काम कर सकते हैं। जितना ज्यादा पूछेंगे तो सीखेंगे। अब जिस तरह के मेरे पास लोग आते हैं डिफरेंट टीम से, वो कहते हैं कि हम उनसे सवाल पूछते हैं तो हमें डरा धमका दिया जाता है, हमें लोगों की रजिस्ट्रेशन करनी तक नहीं आती। तो जब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं आती तो आप दूसरे लोगों को क्या सिखाएंगे? जब आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की वेबसाइट के ऊपर जाकर कभी प्राइस देखना गवारा नहीं की, तो आप दूसरे लोगों को क्या बताएंगे? अब हमारी टीम में तो ये होता है, जितना सवाल पूछो
آپ کو بلکہ اس طرح کے لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے جو کہ زیادہ پوچھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ تو پوچھتے ہی نہیں اس ڈر کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ہم پوچھیں گے تو کیا ہو جائے گا. تو اگر آپ اپنا اسسٹنٹ سپروائزر کا سفر کرنا اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ریسرچ ضروری ہے. ریسرچ کریں، صحیح لوگوں کے پاس پہنچیں، کمپنی کا کمپلیٹ نالج لیں. اس کے اندر کوئی انٹرویو ٹیسٹ نہیں ہوتا. پراپر ویب سائٹ کو جا کر وزٹ کریں اور ایک اچھی ٹیم کے ساتھ اپنا کام سٹارٹ کریں. تو جس طرح سے لوگ دنیا میں اس بزنس میں کما رہے ہیں تو آپ بھی کما سکتے ہیں. تھوڑی سی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا صبر اور پیشنس کی ضرورت ہے. کوئی چیز بھی راتوں رات اور ایک دو دنوں میں نہیں ہوتی، پر اس کے پیچھے آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے. اگر آپ اس پروسیس کو سمجھ لیں گے، سیکھ جائیں گے، تو آپ فار ایور لیونگ پروڈکٹ میں بھی ایزیلی سکسیسفل ہو سکتے ہیں. زبردست، بہت بہت مجھے اچھا لگا آپ کے ساتھ باتیں کر کے. اور جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ مجھے بھی خود بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ آپ سے، اور ہمیشہ آپ سے سیکھتی رہتی ہوں میں. تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، میں نے آپ کا بہت ٹائم لے لیا اور آپ بہت مصروف ہیں، میں جانتی ہوں آپ کی اسٹڈیز چل رہی ہیں الحمدللہ، آپ ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈیز بھی کمپلیٹ کر رہی ہیں. تو آئی ہوپ کہ میرے تمام آڈینس کو آپ کے سوالوں سے سیٹسفیکشن ملی ہوگی. ہم آپ سے ملنا چاہتے تھے، آپ سے بات کرنا چاہتے تھے، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت دیا، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تو اجازت چاہوں گی عائشہ آپ سے اور اپنی آڈینس سے. میری طرف سے سب کو اللہ حافظ. جی اللہ حافظ.